हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में बच्चों, पहले के वीडियो में हमने हमारे काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर सूरदास के अभी तक के जो पंक्तियाँ पढ़ी वो आपने समझी होगी, पढ़ी होगी। बच्चों उसको ध्यान से पढ़ना और उसको समझना। आज हम इसकी आखिरी पंक्तियाँ पढ़ेंगे और यहीं पे आज हमारा ये पाठ खत्म हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और उसको समझना। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी पंक्तियां हैं उसमें कवि सूरदास ने उद्धव और गोपियों के बीच का जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया है। इसमें उद्धव किसको कहा था, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। पहली जो पंक्ति थी उसमें बताया था उद्धव मतलब भौरा, जो भौरा था वो। तो उसके बारे में, उसके और जो गोपियों के बीच का जो संवाद है उसके बारे में आज वर्णन किया। इसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन हुआ है, जिसमें उद्धव उनको समझाता है कि आप जो गोपियां हैं उनसे कहता है कि तुम निर्गुण भक्ति और ब्रह्म उपासना का उनको उपदेश देता है, लेकिन गोपियां उसको अस्वीकार करते हुए उद्धव से कहती हैं। वो इन पंक्तियों में बताया गया है। अब गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं वो आप समझिए। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव मन माने की बात। उद्धव मतलब उद्धव कि उद्धव जी ये तो मन को मानने वाली बात है या मन को भाने वाली बात है। इसका मतलब हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, चाहे वो हमारे हित में हो चाहे अहित में हो। जो हमारे मन को अच्छा लगता है हमें वही अच्छा लगेगा। कोई हमें भले कितना भी किसी चीज के लिए ज्ञान दे या उसको उपदेश दे, लेकिन जो हमें, आपने देखा है जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो आपको खुद को भी जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हो। तो वही इसमें बात कही है गोपियों ने कि उद्धव मन मानने की बात, कि ये तो मन को मानने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, मन को मानने वाली बात है। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है वही हमें अच्छी लगती है, जो हमारे मन को भाता है हम वही करते हैं। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खाक। समझ में आया? दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खाक। जिस तरह से जो विष कीड़ा है, उसका कीड़ा या गंदगी खाने वाला जो कीड़ा होता है वो, उसको भले ही दाख छुआरा और अमृत फल आप दे दो, लेकिन वो उसको छोड़कर क्या खाएगा, वो विष ही खाता है। उसको विष ही पसंद आता है, विष कीड़े को विष ही पसंद आता है। भले आप उसको दाख छुआरा और अमृत फल कितना भी उसको अच्छे से अच्छी चीज दे दो, लेकिन वो गंदगी खाने उसको पसंद है तो वो गंदगी ही खाएगा। उसको वही पसंद है तो वो उसको अमृत पसंद नहीं आएगा। फिर ज्यो चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात। जिस तरह से चकोर को कोई को देई कपूर कोई, जो चकोर होता है उसको भले आप कपूर दे दो, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो अंगारे ही खाएगा। उसको अंगारे ही खाना पसंद है तो वो अंगारे ही खाएगा। जो चकोर को दे कपूर कोई, कपूर क्या होता है, ठंडा होता है ना, शीतल होता है, लेकिन उस चकोर को आप भले कपूर दे दो, लेकिन उसका जो स्वभाव है या उसका जो उसकी जो प्रकृति है उसको वही पसंद है, तो उसको फिर भी वो अंगारे ही खाएगा। तो जो चकोर को दे कपूर कोई, तजी अंगार अघात। तो जिस तरह चकोर को कोई कपूर दे दे लेकिन फिर भी उसको अंगारे ही पसंद है। मधु करत घर ओरी काट में, मधु का मतलब हर बार मैंने आपको समझाया, मधु मतलब भौरा। करत घर कोरी काट में, काट मतलब लकड़ी, लकड़ी होती है ना। तो जो भौरा होता है या जो वो क्या करता है, लकड़ी के अंदर उसको खोद के और उसमें छेद कर देता है भौरा, और उसमें छेद कर पूरा उसको काट के लकड़ी को उसमें छेद कर देता है, लेकिन मतलब उसमें से निकल जाता है, छेद कर देता है लकड़ी में, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं रहता है। उसको लकड़ी को काट के वहां से निकल जाएगा, लेकिन बंधत कमल के पास,
पार्ट। लकड़ी में तो वो छेद करके निकल जाता है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो लकड़ी में भी छेद कर देता है। लेकिन शाम के वक्त, शाम के टाइम, संध्या के टाइम वो उस कमल में जाके बैठ जाता है और शाम के टाइम वो उसकी पंखुड़ियों में बंद होके उसी में रहना उसको पसंद आता है। जबकि लकड़ी तो इतनी कठोर होती है, वो उसको तोड़ देता है, उसको काट देता है, लेकिन फिर भी जो कोमल सा कमल है उसकी पंखुड़ियों में बंद होके रहना उसको पसंद है। तो वो उसमें बंद होके पूरी शाम, पूरी रात उसमें उसके अंदर बैठ के उसी को उसको अच्छा लगता है, तो उस कमल में बंद होके रहता है। तो ये उसके मन की मानने की बात है, तो उसके मन को क्या अच्छा लग रहा है, तो जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही चीज करता है। भले उसके सामने कितनी भी आप सुविधाएं रख दो या कितनी भी कोई भी सरल चीजें हों, लेकिन उसको जो पसंद है वो वही करेगा, उससे अलग वो अपना स्वभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे कि लकड़ी का जो कीड़ा होता है वो लकड़ी को काट देता है, लेकिन फिर भी उसको जो कोमल सा कमल होता है उसकी पंखुड़ियों में बंद होके कैद होके रहना उसको पसंद होता है। जो पतंग हित जानी आपको दीपक सो लगता। जिस तरह से पतंगा होता है ना, कीड़े होते हैं, तो जो पतंगा हित जानी आपको, जबकि उसको पतंगे को अपना पता है कि मैं इस लो के पास जाऊंगा, इस दीपक के पास जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। दीपक की लो तेज होती तो मैं इसके पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उसकी दीपक की लो के पास जाता ही है, उससे निपटता ही है। और उसकी जो लो में जबकि वो भले मर जाता है, लेकिन उसको उसकी दीपक की वो लो पसंद होती है, उसको वही भाती है। देखा होगा आपने, जैसे पूरी लाइट भी जलती है, उसके आसपास कीड़े मंडराते रहते हैं और दीपक जलता है, तो जो पतंगे होते हैं उनको दीपक की लो बहुत पसंद होती है। भले उसकी लो के आगे वो मर जाते हैं, लो में उसकी जल के वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो लो पसंद होती है। तो सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहाग। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जो चाहता है, जैसा होता है उसको वही सुहाता है। तो गोपियां उद्धव जी से कह रही है लास्ट में, आखिर में गोपियां उद्धव जी से कहती है कि जो इंसान जैसा है उसको वही पसंद है। तो हमें अगर श्री कृष्ण का प्रेम पसंद है, श्री कृष्ण पसंद है, उनका प्रेम पसंद है, तो हमें बस वही अच्छा लगेगा। और आप उनको छोड़ के आपको निर्गुण ब्रह्म, आपको ब्रह्म की उपासना करना अच्छा लगता है और आप उनके उपासक हैं, तो आपको वो अच्छा लगता है। और आप हमें इस चीज का ज्ञान दे रहे हैं कि हम इस चीज का आप हमें ज्ञान दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को छोड़ के निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करें, तो ये हमसे नहीं होगा। हमें सिर्फ कृष्ण से प्रेम है, उनकी भक्ति हमें अच्छी लगती है, तो हमें सिर्फ वही करनी है, चाहे उसमें हमें दर्द मिले, तकलीफ मिले, दुख मिले, लेकिन हमें वो भी अच्छा लगता है। तो बच्चों समझ में आ रहा आपको कि इसमें जो है गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। तो हमारे मन को भी श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो हम उन्हीं को ही चाहेंगे, उन्हीं की उपासना करेंगे, उन्हीं को ही प्रेम करेंगे। उनको छोड़ के हम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन को सिर्फ श्री कृष्ण भाते हैं। जिस तरह से विष का कीड़ा होता है उसको सिर्फ विष पसंद है, जिस तरह से चकोर को कपूर नहीं पसंद होके सिर्फ अंगारे पसंद है, अंगारे खाना पसंद है, जिस तरह से जो लकड़ी का कीड़ा होता है वो लकड़ी को काट देता है, लेकिन कमल की जो पत्तियां होती है, पंखुड़ियां होती है, उसमें बंद रहना उसको अच्छा लगता है। और जिस तरह से पतंगा अपना हित जानता है, पतंगा मतलब कीड़े अपना हित जानते हैं, लेकिन फिर भी वो दीपक की लो में जाते हैं, उसी तरह से जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसी को ही सुहाता है। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसी को सुहाता है। इसलिए हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे। तो हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आप हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने या उनकी भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं, तो हम इसको अस्वीकार करके हम सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति को ही स्वीकार करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा काव्य खंड का पहला पाठ खत्म हुआ। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कीजिएगा।
जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बंद तो करो।